और इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है उससे पूरा भारत दुखी है। लेकिन भारत की ही मिट्टी में पड़ने वाले कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग का मिजाज रखने वाले नेता इस तरह की कल्पना करके खुश हैं कि भारत का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो। लेकिन अब सवाल ये कि ऐसे नेताओं का आखिर इलाज क्या है? कौन है इस तरह के नापाक इरादे रखने वाले नेता? जरा आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। What you're undermining is my freedom not to say something. मोदी को हसीना वाली धमकी, भारत को बांग्लादेश बना देने की स्क्रिप्ट, मोदी विरोधी पीएम को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में पीएम हाउस में भीड़ घुस गई, ऐसा ही मोदी के घर हो सकता है। जैसे ये भीड़ बांग्लादेश की संसद में उत्पात मचा रही है, वो भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में मचे बवाल के बाद भारत में मोदी विरोधी नैरेटिव गढ़ने वालों की लाइन लग गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही नजर आया। एक निजी कार्यक्रम में खुर्शीद ने बात की बांग्लादेशों की हालात की, लेकिन एजेंडा मोदी विरोधी नजर आ रहा था। खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हैं, भारत का सिस्टम इसे रोक रहा है। बांग्लादेश जैसा प्रसार नहीं हो रहा। देखने में सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बयान निजी कार्यक्रम में दिया गया था, लेकिन पब्लिकली सामने आया तो खुर्शीद साहब को सांप सूंघ गया। सवाल पूछना उनके निजता का हनन हो गया। A comment like this, why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. You have to be, if you made such a comment in a public platform. You should not be going anywhere to people that you abuse all the time. Please. Salman ji, You made a comment about your country like this in a public platform. What do you have to say about this? I say whatever I say in public, never in private. भड़काऊ बयानवीरों में कांग्रेस के दूसरे नेता भी शामिल हैं, जो सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में होगा। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। ये वही विपक्ष है जो कल तक संविधान की दुहाई दे रहा था, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ऐसा लगता है कि उनका संविधान से भरोसा उठ गया है और अब सत्ता का सुख पाने के लिए बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होने की दुआएं कर रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि मजबूत सनातन ही संकट का समाधान है। जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, मालूम पड़ रहा है आखिरकार मनसा क्या थी। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आंखें खोलने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो मजहब देखकर सियासी मजमून बदल लेते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक से ऊपर कुछ भी नहीं? सवाल यह है कि कब तक मानवता के नाम पर तथाकथित सियासतदान ऐसे जिहादी सोच पर पर्दा डालते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। फेसबुक पेज पर उन्होंने ये वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवामी लीग को खत्म करना संभव नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना के बेटे का बड़ा ऐलान, अभी शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। বাংলাদেশে এখন একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। সারা দেশে
আমাদের ভাঙচুর হচ্ছে, লুটপাট হচ্ছে, আমাদের শহরের বাইরে আমাদের নেতাকর্মী, আমাদের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা চলছে, অনেকে হত্যা করা হয়েছে। শেখ হাসিনা মরে যাননি, আমরা কোথাও যাইনি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া গণতন্ত্র, নির্বাচন সম্ভব না। तो ये शेख हसीना के बेटे को आप सुन रहे थे, लेकिन सवाल बड़ा है कि शेख हसीना आखिर जाएंगी कहां। आपको जल्दी से बता देते हैं, 60 घंटे से ज्यादा से शेख हसीना अभी भारत में ही है। हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने ये दावा किया, वो बता रहे हैं शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी, ये उनके बेटे जॉय का कहना है। लंदन से हसीना को ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं मिला है, वो लंदन जाना चाहती थी, इसके बाद हसीना को प्लान बदलना पड़ा, जिसके बाद अब 3 देशों के नाम की अटकलें तेज है, यानी वो 3 देश जहां पर वो जा सकती है। शेख हसीना फिनलैंड में शरण ले सकते हैं, ये भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूएई और सऊदी अरब का नाम भी इसमें शामिल है। वो 3 देश है जहां पर वो जा सकती हैं। अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही शेख हसीना मौजूद है और 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है शेख हसीना को भारत में। और आइए अब आपको दिखाते देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 2 मिनट भारत में। रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा, एक्स पर पोस्ट कर लिखा अलविदा कुश्ती। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ट्वीट, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री और अंजलि भी रहने वाली है। लेकिन मॉर्निंग प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे विनेश फोगाट की, जिन्होंने कुश्ती को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करके उन्होंने कुश्ती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विनेश को का स्वागत सिल्वर मेडल विजेता की तरह ही होगा, सम्मान, इनाम और सुविधाएं उनको सिल्वर मेडल विजेता की तरह ही दी जाएंगी। विनेश हम सबके लिए एक चैंपियन है, हमें आप पर गर्व है विनेश, ये नायब सिंह सैनी कह रहे हैं। और उनका बड़ा ऐलान, विनेश का स्वागत एक मेडलिस्ट की तरह होगा। तो विनेश फोगाट जिस खेल के लिए जीती मरती थी, उसी खेल में उनको मुकाबले में अयोग्य घोषित ठहरा दिया गया, जिससे विनेश फोगाट को गहरा सदमा लगा। और आज सुबह सुबह उन्होंने एक पोस्ट कर दुनिया को हैरान कर दिया। उस इमोशनल पोस्ट में विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। लेकिन आज सबकी निगाहें CAS पर टिकी हुई हैं, जहां पर विनेश फोगाट ने अपील की है, जो अयोग्यता पर फैसला लेगा। लेकिन कैसे आज एक पोस्ट से, इमोशनल पोस्ट से विनेश फोगाट ने सबको हैरान कर दिया, रिपोर्ट देखिए। माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये शब्द उस पहलवान ने लिखे जिसने देश के नाम एक और गोल्ड करने के लिए अथक प्रयास किए, दिन रात मेहनत की। एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले न सिर्फ खेले, बल्कि तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि दुनिया हैरत करने लगी। लेकिन आज उसी पहलवान ने कुश्ती को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार हुई, उनका हौसला ही टूट गया। कुश्ती के लिए जीने और मरने वाली देश की महिला पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई और विनेश को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मां से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। मात्र 100 ग्राम वजन उसकी जीत की राह का रोड़ा बन गई। विनेश फोगाट के पोस्ट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा सदमा लगा है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया ने पोस्ट कर लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है, हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश के लिए 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने फाइनल से पहले अपने वजन को बरकरार रखने के लिए पूरी रात
जी तोड़ मेहनत की, वजन घटाने की हर एक्सरसाइज की। विनेश ने साइकिलिंग, स्किपिंग शुरू की। विनेश के साथ रात भर पूरा स्टाफ लगा रहा। वजन कम करने के लिए खून पसीना बहाया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया। अपने बाल और नाखून तक काट दिए। कपड़ों तक को छोटा करने की तैयारी हुई। इसके बावजूद उनका वजन 50.1 किलोग्राम रहा। इतनी मेहनत के बाद भी 100 ग्राम वजन ने कच्चा दे दिया और देश की बेटी गोल्ड से चूक गई। Yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. करीब 8 साल पहले साल 2016 में विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थी, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे